नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कोरबा सांसद प्रत्याशी सरोज ने कहा, मैं वापस नहीं जाने वाली। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार कोरबा पहुंची। जिले में प्रवेश करने के साथ ही जगह जगह उनका स्वागत पार्टी पदाधिकारियों द्वारा किया गया। टीपी नगर में भाजपा के कोरबा लोकसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में उन्होंने पदाधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की। यहां भी सरोज पांडे का स्वागत करने के लिए पदाधिकारी और भाजपा के विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरोज पांडे ने इस दौरान पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कोरबा लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा और एकजुटता के साथ हम चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, बल्कि आप ही चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अब कोरबा से वापस नहीं जाने वाली। कोरबा लोकसभा में पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य देखने को नहीं मिला। जो भी विकास कार्य हुए हैं वो सब प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। सरोज पांडे ने कहा कि सामने वाले कमजोर नहीं, वे रणनीति से लड़ते हैं। सरोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री देश और विकास के लिए इतना कार्य करते हैं कि वे 3 घंटे भी सो नहीं पाते। सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वर्तमान में कांग्रेस की सांसद मैदान में ही नहीं है। कोरबा लोकसभा की पालक सांसद होने के नाते वे आने वाले समय में सभी मुद्दों और विषयों पर प्राथमिकता से कार्य करेगी। सरोज का भव्य स्वागत पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं कोरबा प्रत्याशी का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, पूर्व विधायक रामदयाल उइके, अशोक चावलानी, जोगेश लांबा, गोपाल मोदी, श्यामलाल मरावी, अशोक मोदी, नरेंद्र देवांगन, जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष योगेश जैन, बलराम विश्वकर्मा, ऋतु चौरसिया आदि ने स्वागत किया। देखिए न्यूज एक्सप्रेस में चैनल प्रमुख हल्दर रात्रि की रिपोर्ट में। पिछले 5 साल में क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी बातें करें, कितनी सक्रियता रही, इन सब विषयों पर लेखा जोखा होना चाहिए, क्योंकि जब हम जनता के दरबार में जाते हैं तो इन सबका लेखा जोखा होता है। मैडम, कोरबा के 3 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक बनकर आए 4 और बाकी अन्य जो और भी जिले आ रहे हैं और उसके विधानसभा उनके गौरव कैसे करेंगे आप? पूरा उसके लिए क्या खास रणनीति है? ये हमारी सांगठनिक बैठक है। मैंने आपको कहा कोई रणनीति प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी बताते हैं। मैडम, आप राज्यसभा सदस्य थी और कोरबा की पालक सांसद भी थी, क्या कमियां लगती नहीं हो? सॉरी, आप हैं तो फिर क्या लगता है अब क्या क्या कमियां लगी आपको इन 5 सालों में? अब अभी क्या है उसको पूरा करने के लिए? तो आप अगर सांसद बन के आती तो हो जाएगा। आपने क्या देखा? आशीर्वाद है, हम अपनी पूरी योजना के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। आज मैं आपको पूरी बात, आज पहली बैठक है, मैंने कहा कि आज की बैठक बड़ी अनौपचारिक है। आपके जीत के प्रति क्या मुद्दे होंगे? संभावना का कोई विषय नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा हुई, क्षेत्र में से यात्रा गुजरी और राहुल गांधी जी की यात्रा आगे पाट पीछे सपाट की तरह ही चलती रही और ऐसी यात्रा उनकी हर देश में हो रही। तो देश में जब वो घूमते हैं तो उनके पास स्वयं कोई मुद्दे नहीं हैं, कांग्रेस कहीं पर है नहीं, नेतृत्व विहीन है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो संभावना की बात ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप गहराई से बिलोंग करते हैं। इस 8 विधानसभा क्षेत्र में से किसी को भी मौका नहीं मिला है, तो कहीं बाहरी प्रत्याशी होने का भी कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं, उससे आप कैसे ओवरकम करें? जो वर्तमान में कांग्रेस की सांसद है वो आपके क्षेत्र से बिलोंग करती है, कोई प्रश्न उन पर भी लागू होता है मैडम, वो भी बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो जो आपके यहाँ पर पूर्व की सांसद क्या यहाँ पे है तो वो प्रश्न नहीं उठा, तो ये प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है। मुझे लगता है पालक सांसद है हमारी। मैडम, आपका सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा, इसको लेकर के क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस कहीं नहीं है, मैदान में कहीं नहीं है। मैदान में उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। और तो और क्षेत्र के प्रत्याशी के पास भी जो वर्तमान सांसद है पिछले 5 साल में बताने के लिए कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ में हमारी ये पहली
घोषणा के बाद में बैठक थी और एक सांगठनिक बैठक थी जिसमें हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होते हैं, सांगठनिक विचार विमर्श करते हैं, आगे की रणनीति बनाते हैं। तो आज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारी वो बैठक थी, जैसा कि आपको विदित भी है। और अब हमारे आगे के जो कार्यक्रम है वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम सब कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे जिलाध्यक्ष के साथ, हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक में हम लोगों ने आगामी कार्यक्रम अब तय करने वाले हैं। अब चूँकि चुनाव बहुत नज़दीक है और उस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और मुझे कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, तो मैं इस बात का विश्वास और आज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो बात हुई उसमें हम लोगों ने इस बात को तय किया कि क्षेत्र के विकास के लिए हम मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए नित्य नई योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए मेहनत की पराकाष्ठा करते हैं। लगातार काम करते हुए प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि शायद 2 या 3 घंटे भी पूरा सो नहीं पाते होंगे। तो एक ही सोच है कि देश आगे बढ़े, देश मजबूत हो, नारी सशक्तिकरण हो और इसके साथ ही साथ देश में जो हम पिछले कई वर्षों में, 75 वर्षों में जो मूलभूत सुविधाएं इस देश में नहीं आ पाई थी, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे इज्जत घर की बात हो, चाहे आवास की बात हो, देश के प्रधानमंत्री जी ने हर नागरिक के लिए आवास हो, पीने का पानी हो, सड़कें हो, इज्जत घर हो और महिलाओं का सम्मान बढ़े, इस दिशा में लगातार प्रयास किया है। हम इस चुनाव में विकास को ही मुद्दा लेकर चलेंगे। खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।